यहाँ एमपी हैं भाजपा के, यहाँ पार्षद भाजपा के, यहाँ मेयर रहे हैं, उनकी तरफ से हमारे लोगों को मारने का काम इन लोगों ने किया है। ये चुनाव आज के समय भाजपा और आम आदमी में हो रहा है। कांग्रेस को लोग चुनाव में भी नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से कोई अछूता नहीं है, और 70 साल में जो इन्होंने किया वो भी किसी से छिपा नहीं है। देखिए, इस बार जनता दिल्ली की खुद चाहती है कि दिल्ली में एमसीडी में बदलाव आए। गाय हमारी माता है, गाय मरती है, गाय का इन्होंने मुद्दा बनाया था। लेंटर माफिया इतना भयंकर इनका जाल है, उस पर सारे इनके पार्षद इन्वॉल्व हैं। मतलब दिल्ली को बर्बाद करने का काम इन्होंने किया है। कमाल की बात यह है कि इन्होंने इसको इतना गंदा करने का काम किया है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो कहते हैं ये दिल्ली है, ये कैपिटल है। मतलब काम तो आप ये समझ लीजिए कि इनको आता ही नहीं करना। यही साफ सफाई मेंटेन करने का काम होता है, वो ये लोग नहीं करते। जब भी हमारे लोग यहाँ आते तो कहते हैं वो कौन ली, आप वहाँ रहते हैं जहाँ वो कूड़े का पहाड़ है। तो जनता बदलाव चाहती है, जनता को विश्वास है केजरीवाल के मॉडल पर। ये अरविंद जी जो कहते हैं, जो गारंटी देते हैं वो करते हैं। जनता को विश्वास है, क्योंकि जो उन्होंने अब तक कहा है वो किया है। 100% आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी इस बार दिल्ली के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीसी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। दिल्ली एमसीडी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों की अलग अलग गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इस वक्त हम कोंडली में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ एजेंडा है, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के पास जा रहे हैं, लोगों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे, लगातार आप लोगों के संपर्क में जा रहे होंगे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, लोगों का रिस्पांस सर किस तरह से मिल रहा है? बहुत शानदार रिस्पांस है। देखिए, इस बार जनता दिल्ली की खुद चाहती है कि दिल्ली में एमसीडी में बदलाव आए। जो पिछले 15-17 सालों से भाजपा का भ्रष्टाचार और जो इन्होंने वादे किए थे कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएंगे, और ये जो अभी फ़िलहाल 2-3 साल से इन्होंने स्कीम चलाई, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा, एक आदमी एक घर पे नहीं पहुंचा इनसे गीला कूड़ा है सूखा कूड़ा लेने के लिए। लेकिन इन्होंने बहुत मोटे टेंडर्स किए, बहुत मोटे रिश्वत, इन्होंने भ्रष्टाचार इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया। उसके अलावा आवारा पशु आप रोड पे देखते होंगे, गाय हमारी माता है, गाय मरती है, गाय का इन्होंने मुद्दा बनाया था, और वो गाय आज कूड़ा खाती है दिल्ली के अंदर। ये किसी बात छिपी नहीं है। लेंटर माफिया इतना भयंकर इनका जाल है, उस पर सारे इनके पार्षद इन्वॉल्व हैं। मेरे राइट का जो वार्ड है उसका पार्षद पैसे लेते पकड़ गया, मेरे लेफ्ट का पार्षद इनसे पैसे लेते पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़े गए ये लोग। तो इस तरह का इन्होंने पूरा मायाजाल और मतलब दिल्ली को बर्बाद करने का काम इन्होंने किया है। दिल्ली की जो छवि थी, दिल्ली राजधानी है हमारे देश की, वहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, पूरे देश के लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं। तो ये कमाल की बात यह है कि इन्होंने इसको इतना गंदा करने का काम किया है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो कहते हैं ये दिल्ली है, ये कैपिटल है। तो आप एनडीएमसी इलाके में जाएंगे, उसके अलावा जो एमसीडी का इलाका है उसका आप दिल्ली बोलने से भी शर्माते हैं। तो ये इनका ये सिस्टम रहा है। सर, जानना चाहेंगे, यहाँ के अगर मौजूदा पार्षद की बात की जाए तो उनका 5 साल में कामकाज कैसा रहा, जिसके आधार पर जो है वो फिर से जो लोगों तक जा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, उनके बारे में, उनके 5 साल के कामकाज की ब्रीफिंग चाहेंगे आपके माध्यम से। ये कामकाज के बारे में जब आप एरिया में घूमेंगे ना, तो आप ये पूछेगा कि यहाँ का पार्षद कौन था, तो शायद आपको ये कोई यहाँ का एक भी नुमाइंदा, यहाँ का रहने वाले निवासी आपको ये उसका नाम भी नहीं बता पाएगा। मतलब कोई ये नहीं कह सकता उसको कभी देखा है यहाँ पर। तो ये इनका तो इस तरह का हाल है। काम तो बहुत दूर की बात है, मतलब काम तो आप ये समझ लीजिए कि इनको आता ही नहीं करना। इनको साफ़ सफाई से कोई मतलब नहीं है, इनका सिर्फ अपनी भावनाओं से खेलना होता है लोगों की। काम का तो कोई सवाल ही नहीं है। और रही बात कि उनका अगर उनका काम किया होता तो आज उनको रिपीट किया गया होता ना। ये बाहर इनका काम क्या है कि 5 साल इनका पार्षद काम करता है पैसे कमाने का, फिर उसका पार्टी दूसरे आदमी को टिकट देती है तो उसका टिकट काट देती है, वो भी पैसे लेकर। तो इनके बुरे हाल इस तरह के हैं। तो अब जो दूसरा कैंडिडेट आ गया, फिर ये ऐसी काम, मतलब इनका सिस्टम यही है, उसका टिकट काट देंगे। इनका रिपीट होने लायक सिस्टम ही नहीं है। तो उसका टिकट कट गया, नए को दे दिया, भ्रष्टाचार करते हैं 5 साल, फिर पार्टी दूसरे को टिकट देती है। ये इनका रूल है भाजपा का। सर, आम आदमी पार्टी ने आपको प्रत्याशी यहाँ से घोषित किया है। अगर मान लीजिए जनता भी आपको भरोसे पर लेती है, आपको यहाँ का पार्षद चुनती है, तो आपके मोटे कामकाज कौन से होंगे मोटे तौर पर कि 5 साल में हमें इन कामों को सबसे पहले प्राथमिकता पर लेकर इन कामों को पूरा करना है? देखिए, पार्षद होने के साथ साथ हम यहाँ सामाजिक संगठनों से भी बहुत काम किया है। हमने यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और हम यहाँ की एक एक मूलभूत परेशानी के बारे में आइडिया है हमको। यहाँ के पार्क्स का बहुत बुरा हाल है। आप ये समझिए, वहाँ कोई घास नहीं है, खेलने की झूला नहीं है,
बच्चों की हेल्थ के बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ, मतलब इशू बहुत सारे हैं। यहाँ के जो एमसीडी के स्कूल है, जब वहाँ 5वीं तक की जो पढ़ाई होती है उसके बाद वो बच्चा दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पहुँचता है, तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल को तो अच्छे स्कूल्स हैं, केजरीवाल जी ने बहुत काम किया, मनीष जी ने बहुत काम किया है, लेकिन जो बच्चा वहाँ 5वीं पास करके जब वो 6वीं में पहुँचता है तो वो कोई वर्ड नहीं लिख पा रहा है, वो ABCD ढंग से नहीं लिख पा रहा है, वो काखागा नहीं लिख पा रहा है। तो हमारे 6th क्लास के जो टीचर्स हैं उनको बहुत बेसिक फिर दोबारा उसको पढ़ाना पड़ता है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो एक तो मिशन ये है कि हम एमसीडी के स्कूल में बदलाव लाएं, अच्छे तरीके से, जैसे जिस स्तर पे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल बने हैं उसी स्तर पे हम एमसीडी के स्कूल्स को बनाएं, एक पहला। फिर यहाँ कूड़ा का बहुत बड़ी परेशानी है, तो उस कूड़े का निवारण हमें करना है, यहाँ के पार्क्स को हमें मेंटेन करना है। यहाँ की जो गलियों में जो ये नालियाँ हैं, ये बिल्कुल खुली हुई नालियाँ हैं, यहाँ मलेरिया, डेंगू, तमाम तरह की जो फैलने वाली बीमारी वो हर साल ही फैलती हैं, हर साल ये प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे कई लोग, हम हर साल उनको मतलब इन परेशानी से मरना पड़ता है। तो ये उसको छिड़काव नहीं, फॉगिंग नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगातार एमसीडी का काम यही तो है, यही तो साफ़ सफाई मेंटेन करने का काम होता है, वो ये लोग नहीं करते। और एक बहुत बड़ी परेशानी हमें ये होती है सर कि कौंडली विधानसभा, जिसमें हमारा वार्ड भी, कौंडली वार्ड भी आता है, यहीं पर ही कूड़े का एक पहाड़ है। दिल्ली के अंदर 3 पहाड़ है और हम सबसे बड़ी दुर्भाग्य हमारा है कि कौंडली में भी एक पहाड़ है। जब भी हमारे लोग यहाँ आते तो कहते हैं वो कौंडली आप वहाँ रहते हैं जहाँ वो कूड़े का पहाड़ है। तो इन्होंने, और वहाँ जो आसपास के लोग रह रहे हैं वहाँ का ग्राउंड वाटर ख़राब हो चुका है, वहाँ के कई लोगों को कैंसर की बीमारी हो गई है, रिसर्च है पूरी, कई लोग मारे जा चुके हैं, स्किन प्रॉब्लम्स उनको हो रही है, दमे की बीमारियाँ उनको हो रही है, टीबी उनको लगातार हो रहा है। मतलब कोई संवेदनशीलता भाजपा के यहाँ MP हैं, भाजपा के यहाँ पार्षद, भाजपा के यहाँ मेयर रहे हैं, उनकी तरफ से हमारे लोगों को मारने का काम इन लोगों ने किया है, उन पर कोई संवेदनशील ये लोग नहीं है, तो इसको हमें हटाना है। आम आदमी पार्टी में सर जब जो है तमाम चीज़ें चल रही थी और भी तमाम लोग लगे होंगे टिकट के लिए, कोंडली से आप पर भरोसा जताया गया, किस तरह से सर आप उस वक्त को देख रहे थे कि हमें यहाँ पर जो है यहाँ से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, और भी तमाम कैंडिडेट्स लगे होंगे, उस बीच में क्या कुछ चीज़ें रहीं और कैसे आपने जो है टिकट अपना जो है फाइनलाइज़ किया? मैं अन्ना आंदोलन से पार्टी से जुड़ गया था और 2016 का बाई इलेक्शन था पहला, तो मुझे पार्टी ने पहले भी मुझे लड़ाया था और मैं अपने एरिया से वसुंधरा के लिए वो दलूपरा से जीत के गया था। कुछ एरिया से हमें नुकसान हुआ था, तो मुझे बहुत कम वोटों से मैं रह गया था उस समय, और लेकिन अपने चरित्र को देख के, हमारे आचरण को, हमारे काम को देख के पार्टी ने सर्वे कराया और पार्टी ने दोबारा मुझे मौका दिया है कि हम दोबारा चुनाव लड़ें, और बहुत अच्छा भरोसा जनता जता रही है, बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे मार्जिन से हम ये चुनाव जीत रहे हैं। सर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं और साथ ही साथ में तमाम लोगों में एक जनभावना बन गई है कि कांग्रेस के वोटों का विलयन जो है आम आदमी पार्टी में हो रहा है, तो ये भी आपके लिए एक बड़ा अवसर है, किस तरह से देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स हैं सर, वो बिल्कुल युवा है, नए भी हैं, साथ में जो कांग्रेस के वोटर्स थे वो भी हैं, और जो बीजेपी के भी कोर वोटर्स थे वो भी हमारे पास आए हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी की, जो लोग बदलाव चाहते थे, जो नया चाहते थे कि कुछ जो ये, क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से कोई अछूता नहीं है, वो सबको मालूम है, कॉमनवेल्थ घोटाले, 2G 3 तमाम चीज़ें कोई दुनिया से छिपी नहीं है, तो उन परेशानियों को देखते हुए, और 70 साल में जो इन्होंने किया वो भी किसी से छिपा नहीं है। पहले इन्हीं का राज था, एमसीडी भाजपा के पास थी, इनके पास सरकार थी, लेकिन कोई किसी तरीके का सेंटर की पॉलिसी इन्होंने नहीं बनाई कूड़े को लेकर आज तक, और वही आज दिक्कतें इनको आ रही है। और आज के टाइम में कांग्रेस का हाल ये है कि कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कांग्रेस को लोग यहाँ चुनाव में मान भी नहीं रहे। मैं आपको बताऊँ, ये चुनाव आज के समय भाजपा और आम आदमी में हो रहा है, कांग्रेस को लोग चुनाव में भी नहीं मान रहे हैं, इतना इनका बुरा हाल हो चुका है। क्या कुछ सर उम्मीदें हैं इस बार जो है चुनाव के परिणाम आएंगे, 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है, तो लोगों के संपर्क में आप जा रहे होंगे, लोगों से वोट मांगने की अपील कर रहे होंगे, तो क्या कुछ उनका रिस्पांस मिल रहा है? क्या कुछ उम्मीदें हैं इस चुनाव में कि लोगों का कितना भरोसा आपको मिलेगा? अनुमानों के अगर आईने में देखा जाए तो आप खुद को कहाँ पर आंक पा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, जो स्कूलों में बदलाव लाए, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होना, स्कूलों में एग्जीबिशन लगना, नए स्कूल, स्मार्ट बोर्ड्स, नए बेंचेस, स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज़, तो जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं वो सब जानते हैं। मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए ताकि जो लोग वहाँ इलाज कराते हैं उनको सुविधा मिल सके, उनके जो डेली की जो खर्चे हैं वो ख़त्म हो सकें, तो वो सारी चीज़ें। महिलाओं के लिए बस फ्री इन्होंने की, वो चीज़ें, बिजली 200 यूनिट माफ़,
पानी 20,000 लीटर फ्री, अनुमूलन अगर हम देखें तो 5 से 7 हज़ार रुपये कम से कम, बता रहा हूँ आपको मैं, 10,000 भी हो सकता है। इतनी महंगाई के ज़माने में एक परिवार का इतना पैसा बचना, ये सिर्फ केजरीवाल जी की सोच है। अब जब हम जाते हैं तो केजरीवाल मॉडल हमारे पास होता है। उसके बाद जो हम काम करते हैं क्षेत्र में विधायक जी के साथ मिलकर, जो हमने सोसाइटीज़ के अंदर बहुत काम किया है। पहले सोसाइटीज़ के अंदर फंड नहीं लगता था, एमएलए फंड नहीं लगता था, वो एमएलए रैप हमने बनाकर वहाँ पर भी जिम लगाई, वहाँ टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट वहाँ लगाए हमने, बूम बैरेज लगाए हैं गेट के, ताकि चौकीदार को बार बार उठना पड़ता था, उस चौकीदार आज वो बटन दबाता गेट खुल जाता है। बहुत सारी सुविधाएं देने का काम किया है। ये अरविंद जी की सोच, ये हमारे यहाँ के एमएलए की सोच, आम आदमी पार्टी की जो सोच है। और जो हमारे रूरल एरिया है उनके अंदर इतना काम, छोटी छोटी गलियों को बनाने का काम जो एमएलए रैप से बनी, जो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स, यहाँ पहले हमारे यहाँ एक नहर है, यहाँ बहुत डार्क स्पॉट होता है, अंधेर होता था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीना झपटी होती थी, वहाँ पर पूरी वाइट लाइट लगाई गई, एलईडी लाइट लगाई गई। एक एक छोटे छोटे काम पे बहुत इन्होंने ध्यान दिया है। तो जनता बदलाव चाहती है, जनता को विश्वास है केजरीवाल के मॉडल पर। और जो 10 गारंटी इन्होंने दी हैं अभी कि हम यहाँ से कूड़े का पहाड़ था तो 100% हटाना है। जो आवारा पशु, कुत्ते, बंदर, और मैं आपको बताया उनका निवारण करेंगे। पार्किंग की जो बहुत बड़ी समस्या है उस पर पूरा प्लान बन रहा है। सफाई को लेकर कूड़ा कैसे हटाया जाएगा, कहाँ ले जाया जाएगा, उस पर पूरी प्लानिंग अरविंद जी की है। और अरविंद जी जो कहते हैं, जो गारंटी देते हैं वो करते हैं। जनता को इस बात का विश्वास है, क्योंकि जो उन्होंने अब तक कहा है वो किया है। और यही विश्वास हम एमसीडी में लोगों को दिला रहे हैं। और लोग में खुद कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एमसीडी में बदलाव आए, केजरीवाल की सरकार आए, ताकि दिल्ली वो बेहतरीन दिल्ली, वो राजधानी, वो शानदार दिल्ली हम बना सकें। आखिरी सवाल है हमारा सर, चुनौती किससे महसूस कर रहे हैं इस बार के चुनाव में कि ये कैंडिडेट हमें चुनौती दे रहा है? चुनौती तो नहीं है, कैंडिडेट से कोई चुनौती नहीं है। पार्टी ज़रूर अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन बहुत अच्छे मार्ग से हम चुनाव जीत रहे हैं, तो चुनौती अभी महसूस नहीं रही। लोगों का प्यार, समर्थन, भाव इस तरह का है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ बिल्कुल मतलब माताएं, बहनें, युवा सभी लोग दिल से हाथ लगा रहे हैं कि नहीं, 100% आप आएंगे, 100% आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी इस बार दिल्ली के अंदर, और 100% ये वार्ड आप जीतोगे। तो मतलब अब चुनौती से ऊपर हम लोग इसमें आ गए हैं, तो प्यार मिलेगा तो और लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। लोग खुद कह रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से वार्ड जीतेंगे, चुनौती नहीं है। चुनाव के टिपिकल टाइम में आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कोंडली से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी विनीता योगेश जी, जिनसे बातचीत हुई, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बड़ी ही बेबाकी के साथ राय रखी। साथ ही साथ में उनका ये कहना है कि जनता के भरोसे पर, जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से वो खरा उतरने का काम करेंगे अगर जनता उन्हें भरोसे पर लेती है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।